नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जांच कोई भी करे, बस राजस्थान के बेरोजगार युवकों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। रीट पेपर लीक मामले की जांच कोई करे, लेकिन नतीजे साफ सुथरे होने चाहिए। आखिरकार सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज खुलकर सामने आ गए हैं। अब यूं तो वो कहते हैं कि वो पहले ही सीएम गहलोत को इस मसले पर खत लिख चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह रीट मसले पर राजस्थान में हंगामा बरपा हुआ है, तब तक पायलट चुप ही रहे और इन दिनों में वो यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर भी रहे। हमने कल भी इस मसले पर सवाल उठाया था कि आखिर रीट मसले पर पायलट चुप क्यों है, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को पायलट से बहुत उम्मीदें हैं और आखिरकार पायलट आज बोल ही पड़े। अब यूं तो आम बजट पर उन्हें बोलना था, बोला भी, लेकिन जब सवाल हो गए तो रीट पर भी बोलना पड़ा। एक मायने में देखा जाए तो पायलट ने सीधे तौर पर अपनी ही सरकार को भी चेता दिया कि इस मामले पर वाकई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जांच कोई भी करे, लेकिन साफ सुथरी हो। चलिए पहले आपको बताते हैं कि सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रीट मसले पर आज दिए अपने बयानों में क्या कहा। दरअसल पायलट ने सीधे शब्दों में आज कह डाला कि पदों को बढ़ाने के लिए मैंने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री महोदय को, और यह बात स्पष्ट है कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। ये बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये परीक्षा भी अधिकांश वो नौजवान देते हैं जो मध्यम वर्ग से आते हैं या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोग हैं। 26 लाख लोगों ने इस परीक्षा को दिया था। 26 लाख परिवार, मतलब लगभग 1.25 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब जब गड़बड़ सामने आई है तो सरकार ने बर्खास्तगियां भी की हैं, कड़े कदम उठाए हैं, जांच का गठन का आदेश भी दिया है, यानी जांच कमेटी के गठन का, और एक कमेटी बनी है जो 45 दिन में राय देगी कि कैसे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा गठित ना हो। सदन के अंदर कानून बनाने का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आया है कि यह कैसे रिपीट ना हो और यूपीएससी के पैटर्न पर परीक्षाओं को यहां पर कंडक्ट करें, क्योंकि मत भूलिए कि यह नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस देश और प्रदेश की जो धरोहर है वो किसान और नौजवान है, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि विश्वास कायम करने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, धोखा नहीं दिया जाएगा, उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा, सरकार को कदम उठाना चाहिए। जांच पारदर्शी होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए और अगर कोई भी दोषी पाया जाए, कोई कितना भी बड़े पद पर हो, कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसका उदाहरण बनकर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो सरकार को करना ही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, इतने लाखों परिवारों के लोग इससे सीधा प्रभावित होते हैं। बहुत को निराशा भी हुई होगी, भविष्य के बारे में सवाल उठे होंगे। जिम्मेदारी हम सभी की बनती है कि हम किसी भी नौजवान को अकेला ना छोड़ें, उसके भविष्य की चिंता हम लोग करें। और इतने लाखों लोगों का फ्यूचर जब डिपेंड होता है, कोई मुद्दा बहुत गंभीर बन जाता है। मुझे लगता है सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और समयबद्ध तरीके से, चाहे एसओजी जांच हो, चाहे कोई जांच हो, लेकिन जांच ईमानदारी से हो, समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए और जांच पूरी होने पर जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जांच कर रही है, तथ्य भी सामने आ रहे हैं। जांच कोई भी हो, जैसा मैंने कहा, जनता का, नौजवानों का इकबाल कायम रहे सिस्टम के अंदर, ये बहुत जरूरी है। और जांच कोई भी हो, लेकिन जांच जल्द हो और जांच होने के बाद ऐसा ना हो कि जब ये मुद्दा सुर्खियों से हट जाए तब इस पर कार्रवाई ना हो। इसीलिए कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। दरअसल ये पूरा वो बयान था जो सचिन पायलट ने आज जयपुर में दिया। तो आपको बताया हमने सचिन पायलट का वो पूरा बयान जो आज उन्होंने कहा था। दरअसल पिछले दिनों से ही ये सवाल उठ रहा था कि जब राजस्थान में पायलट की अच्छी फैन फॉलोइंग है, दूसरी तरफ बेरोजगार युवा जिस तरह से रीट पेपर लीक मसले पर परेशान है, वहीं एसओजी ने जिस तरह पूरे मामले का भांडाफोड़ किया है, तो फिर पायलट साहब कुछ बोल क्यों नहीं रहे। हमने भी कल इस मसले पर सवाल उठाया था
और हमारे उस कार्यक्रम पर युवाओं की जो प्रतिक्रिया सामने आई थी उसका भी लब्बो-लुआब यही था कि वाकई सचिन पायलट को भी इस मसले पर बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। खैर जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। पायलट साहब आज बोले, अपनी ही सरकार को भी इशारों इशारों में समझा दिया कि जनाब युवा बेरोजगारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चेतावनी दर चेतावनी। जनाब मौसम सियासत का है, सर्दी का मौसम अपने अंतिम पड़ाव पर है, गर्मी की बयार भी बहने लगी है और अब सही मायने में देखा जाए तो राजस्थान की सियासत में भी गर्मी पड़ने लगी है। बस देखना यही होगा कि पसीना किसे ज्यादा आता है। नमस्कार।